बेंगलुरु में बस स्टॉप की इस चोरी के बाद अब आपको भारत की राजधानी दिल्ली में लेकर आते हैं, जहां सैकड़ों बस स्टॉप इसलिए बेबस हो चुके हैं क्योंकि इन बस स्टॉप्स पर लोगों ने ही अवैध कब्जा कर लिया। वहां से तो बस स्टॉप गायब हो गया, यहां दिल्ली में बस स्टॉप गायब नहीं हुए हैं, लेकिन उन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। इस समय दिल्ली में 4,500 से ज्यादा बस स्टॉप हैं, जिनमें बहुत सारे बस स्टॉप्स या तो अब ऑटो स्टैंड बन चुके हैं, या फिर टैक्सी स्टैंड में तब्दील हो चुके हैं, और या फिर इन पर अवैध कब्जा हो चुका है। यानी इन बस स्टॉप्स पर दुकानें खुल चुकी हैं, रेहड़ी वालों ने इन पर कब्जा कर लिया है और यहां पर दुकानें और ठेले लोगों ने लगा लिए हैं, जिसकी वजह से इन बस स्टॉप्स पर न तो बसें रुक सकती हैं और न ही अब यात्री यहां खड़े होकर बसों का इंतजार कर सकते हैं। तो यह भी एक तरीके की बस स्टॉप की चोरी है कि पूरे के पूरे बस स्टॉप पर, पूरी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया, दुकानें लगा ली, रेहड़ियां लगा ली, जो जगह बची वहां पर ऑटो रिक्शा खड़े हो जाते हैं या फिर टैक्सियां खड़ी हो जाती हैं। दिल्ली में 2280 किलोमीटर की सड़क और फुटपाथ पर लोगों ने इस समय अतिक्रमण किया हुआ है। सोचिए 2000, जिनमें बहुत सारे बस स्टॉप तो अब बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। ये इतने बेबस हैं कि कोई बस यहां रुक ही नहीं सकती, और इन बस स्टॉप्स में कई ऐसे हैं जिन पर लोगों को अवैध कब्जा किए अब वर्षों हो चुके हैं। 3 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अब ये सरकार के रहे ही नहीं, अब ये देश की जनता के, दिल्ली की जनता के बस स्टॉप रहे ही नहीं। दिल्ली के इन बेबस बस स्टॉप की कहानी आज आप हमारी इस रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये कहानी असल में भारत के हर शहर की है। ये कहानी भारत के हर शहर में हर बस स्टॉप की है, हर फुटपाथ की है, हर सड़क की है। और एक बात और याद रखिएगा, ये सब कुछ बिना पुलिस की मिलीभगत के हो नहीं सकता। ये सब कुछ म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों की बिना मिलीभगत के हो नहीं सकता। इसलिए इसमें सरकारी अधिकारी हफ्ता लेते हैं, घूस लेते हैं, पुलिस वाले इसमें हफ्ता लेते हैं, घूस लेते हैं, और यह पूरा की पूरा हमारे देश में एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, जिसमें आपकी जो जमीन है, जो आपके लिए होनी चाहिए थी, जो आपका जो बस स्टॉप है, उस पर बाकी लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, और ये लोग मिलकर वहां से खुद पैसा कमाते हैं, और वो पैसा सरकारी अधिकारियों में बंटता है, वो पुलिस में बंटता है। वरना आप सोच के देखिए कि ये किसी और देश में क्यों नहीं होता। आप अगर दूसरे विकसित देशों में जाएं, हम विकसित देशों की बात तो बहुत करते हैं कि हमें विकसित देश बनना है, लेकिन किसी और विकसित देश में आप ये सब होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां की पुलिस को और वहां के सरकारी अधिकारियों को आप खरीद नहीं सकते। लेकिन यहां सब कुछ संभव है। यहां आप बस स्टॉप को, पूरा की पूरा बस स्टॉप चुरा भी सकते हैं, और अगर आपको चुराना नहीं है तो उतनी पूरी जमीन पर आप कब्जा करके अपनी दुकान लगा सकते हैं, कब्जा करके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और जो जनता है, जो टैक्स देती है, जो वहां पर आकर बस लेने के लिए खड़ी होती है, उसके सारे के सारे अधिकार मार लिए गए हैं। ये दरअसल हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की वो जगह है जहां पर बस स्टैंड के करीब अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का बस स्टैंड है, जहां पर 156, 166 से लेकर 966 नंबर की जो बसें हैं वो आती हैं। लेकिन आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर न केवल जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा रहा है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं पराठे और दूसरी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ऐसे में जब भी यहाँ पर कोई बस या कोई गाड़ी आती है या कोई टर्न लेता है, ये जो बसें आप देख रहे हैं, ये बसें दरअसल यहाँ से यू टर्न लेती हैं। यहाँ पर आप लोग बस स्टैंड पर ही लगा लिए हैं? हाँ जी, बस स्टैंड पर ही आपने दुकान लगा दी है? तो इसका जो दुकानदार है वो हमें देखते गायब हो गए। यहाँ पे भी देखते हैं कौन है। ये आप लोगों ने बस स्टैंड पर ही दुकान लगा दी? हाँ, गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे, पेट कैसे पालेंगे। ये स्टैंड है, इस स्टैंड पर आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग यहीं बैठकर खाना भी खाते हैं, यानी यहाँ पर बाकायदा बैठा जा सकता है, इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर बैठ करके होता है। यहाँ पर देखिए पानी भी लग रहा है। बस स्टैंड के ठीक जगह पर आप पानी लगा रहे हो, यहाँ पर कोई पुलिस या दूसरी संस्थाएं रोकती नहीं आपको? नहीं, ये तो लेसनधारी है ना, एमसीडी तरफ से है ना, ये पानी का। ये तो एमसीडी ने इसी स्टैंड पर लगाने का वो तो मना कर रहा था पुलिस वाले, यहाँ मत लगवा स्टैंड पे, हम अपना लेसनधारी है तो हम लगा रहे हैं। ये बस स्टॉप है, और इस बस स्टॉप से काफी दूरी पर आप देखिए ये बसेस रुक रही हैं। जैसे ही बसेस रुकती हैं, पीछे लंबा जाम हो जाता है, और इस चक्कर में बस
ज्यादा देर तक बस ड्राइवर रोक नहीं पाता है। इंक्रोचमेंट इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा है। ये हम शकरपुर मोड़ ये स्टॉप है और यहाँ पर आप देखिए कि कार खड़ी हुई है, बगल में ठंडा पानी बेचने वाले एक भाई साहब अपनी दुकान लगाए हुए हैं। बस स्टॉप पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण है क्या? कई दुकानें हैं, कई गाड़ियाँ? नहीं है सर, नहीं रुकती, बसें रुकती नहीं है यहाँ पे, बहुत कम रुकती हैं। बेंगलुरु में बस स्टॉप की चोरी और दिल्ली में बस स्टॉप्स पर अवैध कब्जा, ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे देश के चरित्र के बारे में बताती हैं, जो हमारे देश में भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताती हैं और हमारे देश में लोगों की अपनी संस्कृति क्या है और लोगों का अपना चरित्र क्या है उसके बारे में बताती हैं। अब एक सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, आप चाहे भारत के किसी भी शहर में रहते हैं, आप जब इस तरह जाते हैं, किसी बस स्टॉप पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और जहां आप देखते हैं कि जो आपकी ज़मीन है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी होनी चाहिए थी, उस पर किसी रेहड़ी वाले ने कब्जा कर लिया है, उस पर किसी टैक्सी वाले ने, ऑटो वाले ने कब्जा कर लिया है, वहां पर बस नहीं रुक सकती, आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, तो आप क्या करते हैं? हमारे देश के लोगों ने भी असल में हार मान ली है क्योंकि वो कितने दिन तक इस सिस्टम से लगे। हमारी सरकारें कुछ करती नहीं, हमारी सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकारों को, हमारे देश की पार्टियों को और नेताओं को इन लोगों से वोट चाहिए, इसलिए वो कैसे हटाएंगे? पुलिस को और सरकारी अधिकारियों को इन लोगों से पैसे चाहिए, तो नेता तो वोट के चक्कर में कुछ नहीं कहते, सरकारी अधिकारी और पुलिस वाले रिश्वत के चक्कर में कुछ नहीं कहते और नुकसान होता है हमारे देश की जनता का। और हमारे देश की जनता इतनी सहनशील हो चुकी है कि अब उन्हें हमारे बस स्टॉप्स को और दूसरी सार्वजनिक संपत्ति को इसी तरह, इसी रूप में देखने की आदत पड़ चुकी है। यानी उनका खून ठंडा हो चुका है, ना तो वो कभी विरोध करते हैं, ना किसी से ये कहते हैं कि हमारी जमीन ऐसे खाली करो, और ना ही कभी किसी की शिकायत करते हैं। लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वीडियोस एक दिन में हमारे देश के लोग बनाते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रील्स हमारे देश के लोग हर रोज बनाते हैं। लेकिन अपनी रील्स बनाने की बजाय अपना डांस, अपना हुनर, अपनी एक्टिंग, अपनी तस्वीर खींचने की बजाय थोड़े दिन एक और काम कीजिए। आपके आसपास आपको जहां भी इस तरह का अतिक्रमण दिखाई देता है, जहां भी आपको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उस भ्रष्टाचार की वजह से आपका हक मारा जा रहा है, थोड़े दिन अपनी रील्स बनाना बंद कर दीजिए। थोड़े दिन इन लोगों की रील्स बनाइए, इन जगहों की रील्स बनाइए, इन बस स्टॉप्स की रील्स बनाइए, उन लोगों की रील्स बनाइए जो भ्रष्टाचार की वजह से अपना पैसा कमाने के लिए आपका हक मार रहे हैं। और फिर उन रील्स को लगातार आप अपलोड कीजिए। उन रील्स में आप मुख्यमंत्री को टैग कीजिए, अपने शहर के पुलिस कमिश्नर को टैग कीजिए, चाहे तो आप और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उन्हें टैग कर सकते हैं और इस भ्रष्टाचार को आप एक्सपोज कर सकते हैं। क्योंकि आज आप सबके हाथ में एक कैमरा है, आज आप सबके हाथ में एक वीडियो कैमरा है, आपके पास स्मार्टफोन है। बस करना सिर्फ इतना है। हमारे देश के युवा जो अपनी जान खतरे में डालकर अपने रील्स बनाते हैं, कोई दीवारों पर चढ़ा हुआ है, कोई चलती ट्रेन में लटक कर रील्स बना रहा है, कोई पानी में कूदते हुए रील्स बना रहा है, उन सब से हम ये कहना चाहते हैं, कोई कॉमेडी की रील्स बना रहा है, थोड़े दिन के लिए सब बंद कर दीजिए और अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की रील्स बनाइए। और फिर देखिए कि ये जो सारा काम हो रहा है, ये लोग आपसे डरने लगेंगे क्योंकि इन्हें अपनी तस्वीरें आपकी रील्स में नजर आएंगी। और आपका जो लोकल का पुलिस थाना है, जो आपके लोकल अधिकारी हैं, एक ना एक दिन उनकी भी लाइन हाजिरी जरूर हो जाएगी। हमारी संस्कृति और संस्कारों में चोरी को पाप माना गया है, लेकिन फिर भी हमारे देश में सरकारी सामान को चुराना अपराध नहीं बल्कि अधिकार माना जाता है और लोग पूरी छाती ठोक कर ये चोरी करते हैं। हमारे देश में रेलवे लाइन से लेकर सड़कों पर लगे कैमरे और ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाली बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स तक लोग खुलेआम अपना अधिकार समझकर चोरी करके ले जाते हैं। और चोरी की ये घटनाएं किसी को भी ना तो हैरान करती हैं और ना ही परेशान करती हैं। पिछले दिनों दिल्ली में आपको याद होगा G20 का समिट हुआ था और उस दौरान दिल्ली को बहुत सजाया गया था, बहुत खूबसूरत बनाया गया था। और क्यों ना बनाए, हमारे इतने बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे और दिल्ली की इज्जत, भारत की इज्जत दांव पर लगी थी और हमने दिल्ली को बहुत सजाया, बहुत सुंदर बनाया। और इस G20 समिट के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जो प्रमुख चौराहे हैं, बड़ी बड़ी जो हमारी सड़कें हैं,
फ्लाईओवर्स के नीचे दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए हजारों गमले खूबसूरत पेड़ों और खूबसूरत पौधों के साथ और फूलों के साथ लगाए गए। लेकिन G20 समिट के बाद लोगों ने ही इन गमलों को चुराना शुरू कर दिया और स्थिति यह हो गई कि जब लोग चोरी से बाज नहीं आए तो दिल्ली के लोक निर्माण विभाग को 40,000 गमले इन स्थानों से हटाकर अलग अलग नर्सरियों में भेजने पड़े कि भाई कहीं ये चोरी ना हो जाएं। इससे पहले कि सारे के सारे गमले चोरी हो जाएं, उससे पहले हम इन्हें नर्सरी में कहीं संभाल कर रख देते हैं। तस्वीरें आप जरा देखिए, ये जो बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां गमले लगे थे खूबसूरत पौधों के साथ, खूबसूरत फूलों के साथ, और अब इन तमाम जगहों से लोगों ने उन पौधों को उखाड़कर फेंक दिया और गमलों को लेकर चले गए। हजारों गमले चोरी हो चुके हैं। तो आप देखिए, बेंगलुरु हो चाहे दिल्ली, सब जगह चोरों का बोलबाला है। और कुछ तो ऐसे होंगे जो प्रोफेशनल चोर हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो आपको आते जाते समय बिल्कुल शरीफ लोग नजर आएंगे। आप ही की तरह शहरी हैं लेकिन लालची हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनका शहर सुंदर दिखाई दे, वो ये चाहते हैं कि उनकी जेब में कुछ और पैसे आ जाएं, चाहे वो चोरी के जरिए ही आए। आपको याद होगा, इसी साल दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक प्रॉपर्टी डीलर ने G20 के लिए एक चौराहे पर लगाए गए ऐसे ही गमलों को चुरा लिया था और वो इन गमलों को देखिए कितनी सहजता के साथ अपनी गाड़ी में रखकर ले गया था। ये कुछ दिन पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर गमले लगे हुए हैं, गमले रखे हैं जिनमें खूबसूरत पौधे हैं और सुंदर सुंदर फूल हैं ताकि ये सड़क अच्छी लगे, चौराहा अच्छा लगे। तब G20 की तैयारियां चल रही थी और G20 की अलग अलग बैठकें दिल्ली में चल रही थी और ये सज्जन आए, देखिए इनकी बड़ी सी गाड़ी है और उस गाड़ी में इन गमलों को चुरा कर ले गए। अब आप आगे की रिपोर्ट देखिए। इस समय मैं दिल्ली के बहरो मार्ग पे खड़ा हूं। ये वही बिजी रोड है जो सामने से आपको दिखाना चाहूंगा। प्रगति मैदान हो, भारत मंडपम हो, उसको नोएडा और राजघाट से जोड़ती है। ये 24 घंटे चलने वाली रोड है जहां देखा यह गया था G20 समिट से पहले कि हजारों गमले लगाए गए थे इस रोड में सौंदर्यीकरण के लिए, ग्रीनरी के लिए, जो खाली जगहें थी उनको भरने के लिए। पर अब आप यहां देख रहे होंगे कि सिर्फ मिट्टी ही रह गई है और मरे हुए पौधे भी रह गए हैं। यहाँ के जो आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ से लोग चुरा के ले गए हैं और चुराए भी क्यों होंगे, प्लास्टिक के लिए चुराए होंगे क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बिकता है। तो अब सिर्फ यहाँ मिट्टी ही रह गई है कि कैसे गमलों को उठाया गया, मिट्टी निकाली गई और गमले यहाँ से ले जाए गए। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि वो बड़ी बिल्डिंग दिल्ली सचिवालय है और मेरे पीछे PWD की दिल्ली सरकार की नर्सरी है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ एक छोटा ट्रक खड़ा है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गमले हैं। ये सारे गमले भारत मंडपम के बाहर से उठाए गए हैं और वहां से उठाकर अभी दिल्ली की जो सेक्रेटेरिएट है उसके बाहर जो PWD की नर्सरी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की, वहां लाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि और भी जो वहां गमले हैं उनको उठा लिया जाएगा और वापस लाके सेक्रेटेरिएट में जो शोभा है वो बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा। इन सभी घटनाओं को देखने के बाद आज मेरे मन में एक विचार आता है और वो विचार क्या है, आप भी ध्यान से सुनिए। जब इंसान का इंसान से विश्वास उठा तब उसने दरवाजा बनाया। जब विश्वासघात हुआ तब इस दरवाजे के लिए ताला बनाया, जब वो दरवाजे पर ताला लटकता रहता था। जब विश्वास मर गया तब CCTV कैमरा बना और जब इस CCTV कैमरे को भी कुछ लोगों ने चुरा लिया तो ये समझ आया कि चोरी एक घटना नहीं है बल्कि चोरी एक मानसिकता है। घटना को तो आप रोक सकते हैं, घटना के लिए किसी को सजा भी दे सकते हैं, घटना को रिकॉर्ड करने के लिए CCTV भी लगा सकते हैं, लेकिन जब चोरी एक मानसिकता बन जाए तो उस मानसिकता को कैसे रोकेंगे? उस मानसिकता को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक मुहिम चलानी पड़ेगी। उस मानसिकता को रोकने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा, जो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो आप भी इसमें अपना एक योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ईमानदारी से जो जीवन जिया जाता है उससे बेहतर चीज और कोई हो नहीं सकती।